और निर्माण में किस तरह के जो नक्शे पारित होने की बात है, उस तमाम प्रक्रियाओं को देखता है और जर्जर इमारतों को गिराने या उनको नोटिस देने की कार्रवाई जो है वो नगर निगम के जरिए की जाती है। तो इस लिहाज से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई थी। लेकिन इससे पहले कि प्रशासन अपने स्तर पर इसको डिमोलिश करता, ये अचानक ये बिल्डिंग गिर गई है। और चूंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये संकरी गलियां हैं दरगाह के आसपास के इलाके में, चूंकि एसपी चुनाराम जाट कह रहे हैं कि मलबे में दबे होने की किसी लोगों की आशंका बहुत कम है, लेकिन चलता हुआ बाजार था, दोपहर की 3-3:30 बजे की घटना है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद मलबे के नीचे कोई भी नहीं दबा हो। लेकिन फिर भी एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां शुरू कर दिया गया है, आसपास के एरिया को खाली करा दिया गया है, लोगों की भीड़ को वहां से दूर कर दिया गया है। और अब पूरी तरीके से जो रेस्क्यू टीम है, जिसमें एसडीएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, कुछ मौजूद लोग जो है जो वहां के रहने वाले हैं, उनकी मौजूदगी में पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चूंकि गलियां बहुत संकरी है, इसलिए इस मलबे को यहाँ से हटाने में वक्त लग सकता है, काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत जो है वो पूरी की पूरी गिर गई है। तो ऐसे में कुछ घंटे इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लग सकते हैं। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो बचाव दल है वो ये जानने में लगा हुआ है कि इस मलबे के नीचे कोई दबाव है या नहीं दबा। इसके लिए वहां के आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, उस कैमरा के जरिए जो पूरा घटनाक्रम हुआ था जब ये बिल्डिंग गिरी थी। अभिजीत, ऐसे में नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं वो कहां पर मौजूद है? देखिए, नगर निगम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि इस बिल्डिंग में क्या क्या लैप्सेस थे, उसमें किन किन संबंधित एजेंसियों ने क्या क्या कार्रवाइयां की हैं, नहीं की हैं, ये बात का विषय है। पहली प्राथमिकता ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके और मलबे को जल्द से जल्द वहां से हटाकर ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या इस पूरे हादसे में कोई जनहानि हुई है या नहीं हुई है, कोई घायल है या नहीं है। पहली प्राथमिकता अभी तमाम जो आला अफसर है वहां पर मौजूद है, उनकी यही है कि एक बार इस मलबे को, जो वहां बड़ी मात्रा में चूंकि तंग गली है और 3 मंजिला इमारत का गिरना हुआ है, तो ऐसे में पहली प्राथमिकता यह है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई सके। उसके बाद में किन संबंधित एजेंसियों की कहां कहां क्या क्या गलती रही है, इसका लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो है पड़ताल की जाएगी। लेकिन प्राइमा फेसी यही है कि जो जर्जर इमारतें हैं उसकी निशानदेही और उसको नोटिस देने का काम जो है वो स्थानीय निकाय का होता है। अजमेर नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी से वो पल्ला नहीं झाड़ सकता है। लेकिन ये बात का विषय है, पहली प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके और तमाम प्रशासनिक अमला जो है, पुलिस के आला तमाम जितने बिल्कुल अभिजीत, और जैसे कि अभी एसपी चुनाराम जाट से हमारी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि आधे घंटे का समय बीत चुका है इस हादसे को लेकर। प्रारंभिक तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि तंग गलियां हैं, मलबा हटाने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। छोटी गली से आगे जो चौड़ा रोड है वहां तक की तेजी से जो स्मॉल व्हीकल्स हैं, ई रिक्शाज हैं, दूसरे संसाधन है, उनके जरिए मलबों को वहां से हटाने का काम अब शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू दल जो है वो वहां पर लगा हुआ है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, स्थानीय जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ पर प्रशासन की मदद कर रहे हैं। और इस तमाम इसको लेकिन आप कम से कम मानिए 2 से 3 घंटे का वक्त अभी इसमें लगेगा, जब इस पूरे मलबे को चूंकि कुछ जगह जो है मलबा जो है बड़े बड़े इमारत के हिस्से गिरे हैं, तो कहीं जगह छोटे छोटे टुकड़े गिरे हैं, तो उन सबको हटाने के बाद ही तस्वीर एक बार साफ हो पाएगी। लेकिन बहुत जल्दबाजी है अभी कुछ भी कह पाने में। एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता है तब देखते हैं किस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, ये एक अलार्मिंग बेल बजा है, क्योंकि 8 तारीख को ख्वाजा साहब के 812वें उर्स का झंडा चढ़ेगा। भीलवाड़ा से गौरी परिवार इस रस्म को निभाएगा और उसके साथ ही अनौपचारिक आगाज जो है उर्स का हो जाएगा। उससे ठीक पहले दरगाह के गेट नंबर 5 के सामने ये हादसा होना प्रशासन के लिए एक अलार्मिंग बेल के रूप में सामने आया। आने वाले दिनों में और सख्ती के साथ जो है पूरे इलाके को सेंसिटाइज किया जाएगा और किसी तरह की जर्जर इमारतें आसपास नहीं है, उसका भी एक कैंपेन चलेगा। इसलिए कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित मौके पर मौजूद है, एसपी चुनाराम जाट खुद मौके पर मौजूद है और तमाम व्यवस्थाओं को और रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद अपनी निगरानी में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल अभिजीत, और देखिए ये एक अलार्म बेल है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार जी राजस्थान पर कि किस तरह से ये इमारत जो है ये नीचे आ गिरी। आपको बता दें कि अजमेर दरगाह के गेट नंबर 5 के पास ये इमारत मौजूद है। बेहद व्यस्ततम इलाका माना जाता है, तंग और सकरी गलियां हैं और ऐसे में ये पुरानी इमारत भरभरा कर नीचे आ गिरी। मलबे में कई लोगों के दबने की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है।
तमाम प्रशासन वहां पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। आधे घंटे का समय इस हादसे को बीत चुका है और फिलहाल रेस्क्यू कब तक चलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। 2 से 3 घंटे का समय बताया जा रहा है क्योंकि जो मलबा है उसे हटाने का काम यहां पर शुरू कर दिया गया है। 4 से 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तमाम आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। कुछ देर पहले एसपी चुनाराम जाट भी हमसे जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं। एक दिन पहले ही इस इमारत को लेकर जो है चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन कुछ कर पाते उससे पहले ही ये इमारत ढह गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं और ऐसे में दरगाह के आसपास का ये क्षेत्र है। लगातार जायरीनों की भीड़ यहाँ पर रहती है। कुछ ही समय में उर्स भी शुरू होने वाला है, तो ऐसे में ये एक अलार्म बेल जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है, उम्मीद करते हैं कि कोई इसमें हताहत ना हो। फिलहाल रेस्क्यू के सारे प्रयास जारी हैं। तो अभिजीत लगातार मौके पर मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर। अभिजीत, आपने जैसा कि बताया कि उर्स शुरू होने वाला है, लगातार जो है निगरानियां रखी जा रही है आसपास की इमारतों पर भी। ये अलार्म बेल जो कि अब सामने है, ऐसे में जो बाकी की इमारतें हैं उनको लेकर अब क्या कुछ प्रयास यहां पर किए जाने चाहिए, क्या किए जाएंगे? देखिए हिमाद्री, हर साल ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स जो है वो यहाँ पर आयोजित होता है और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके तहत तमाम व्यवस्थाएं जो हैं जिला प्रशासन की अगुवाई में, दरगाह कमेटी की अगुवाई में अंजाम दी जाती है, जिसमें तमाम महकमे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नगर निगम इन्वॉल्व होता है, PWD इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, PHED डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। वो अपने अपने महकमे के अनुसार क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, उनको पूरा करने के प्रयास शुरू कर देती हैं। उर्स शुरू होने के करीब 1 महीने पहले से ही ये बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। बैठकों के साथ साथ फिजिकल टूर जो है यानी कि मौका निरीक्षण जो है वो लगातार शुरू हो जाते हैं अलग अलग महकमों की ओर से और कलेक्टर और एसपी की निगरानी में इन तमाम व्यवस्थाओं को और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, क्योंकि दरगाह का जो पूरा इलाका है आसपास का वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड। चलिए अभिजीत आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बधेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीता जी, ये हादसा जो अजमेर दरगाह के गेट नंबर 5 के पास हुआ है, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? देखिए, मीडिया के माध्यम से अभी मुझे ये जानकारी मिली है। मैं शहर से दूर हूँ, इसलिए मैं देखूंगी कि क्या समस्या हुई है, कैसे गिरी है बिल्डिंग और क्या बिल्डिंग अवैध थी, वैध थी, क्या कैजुअलिटी हुई है, कितने लोगों को ले जाया गया है, हॉस्पिटल में यदि लोग पहुंच गए हैं तो उनकी व्यवस्था कैसे चल रही है, ये अभी मैं देखने वाली हूँ। मेरे को अभी इस बात की जानकारी मिली। अनीता जी, क्या आपकी बात जो वहां पर अभी जैसा कि बताया जा रहा है तमाम आला अधिकारी मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, उसको लेकर कुछ बात हुई किसी अधिकारी से? मेरी एसडीएम से बात हुई है ना। एसडीएम को मैंने कहा है तो वो एक बार वहाँ मौके पे है। अभी पुलिस ऑफिसर से बात हुई है, वो वहाँ मौके पे है। तो जितने पहले प्राथमिकता तो ये है कि वहाँ कोई कैजुअलिटी ना हो, है ना, बिल्कुल, और वो जो लोगों को किस तरह से मदद की जा सकती है। बिल्कुल अनीता जी, और साथ ही देखिए अभी जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 से 5 लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसे में क्या आप भी वहां पर पहुंचेंगी? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, 2.5 से 3 घंटे का समय लग सकता है। कि मैं अभी शहर से दूर हूँ, जैसे ही मैं शहर की तरफ जा रही हूँ, जितना समय लगेगा जाने में उतने समय में मैं पहुंच जाऊंगी और फिर मैं देखूंगी कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। और अनीता जी देखिए, इस इमारत के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर पहले भी एक अलर्ट जारी किया गया था कल ही। ऐसे में और भी कई इमारतें दरगाह के आसपास मौजूद है, अब उनको लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान अपनाया जाएगा? देखिए, वो तो प्रशासन से बैठ करके बात की जाएगी कि प्रशासन कैसे इमारतों की भी सुरक्षा रहे, दरगाह परिसर की भी सुरक्षा रहे, जो बाहर से आने वाली जो जायरीन है वो भी कैसे सुरक्षित रह सके, क्योंकि अभी तक प्रशासन जो है। जी बिल्कुल। अनीता जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित भी जुड़ चुकी है, उनसे जानेंगे। भारती जी, ये हादसा जो गेट नंबर 5 के पास हुआ है दरगाह के, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसमें? रेस्क्यू के जो प्रयास है वो कहाँ तक पहुंचे? जी बिल्कुल, हमारी पूरी टीम, हमारी जो STRF की NDRF की टीम और सिविल डिफेंस की टीम है यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है और इसमें फॉर्चुनेटली कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें ट्रैप नहीं है।
ये बिल्डिंग ऑलरेडी हमने जर्जर डिक्लेयर कर दी थी और इसमें कल ही हमारी टीम ने इसका विजिट किया था, मैं खुद भी आकर के विजिट किया था और हमने इस बिल्डिंग को खाली करा दिया था क्योंकि इसमें एक कोर्ट का स्टे चल रहा था तो हम इसको डिमोलिश नहीं कर पाए थे, बट एहतियातन तौर पे इसको पूरी तरह से खाली करा दिया और आसपास का एरिया भी हमने खाली कराया हुआ था। इसमें किसी तरह की कोई कैजुअल्टी या कोई किसी की भी एक्सीडेंट की अभी तक सूचना नहीं है। हम मौके पे ही हैं, पूरी टीम पुलिस और प्रशासन के यहाँ पे रेस्क्यू में लगी हुई है। भारती जी, देखिए एक चीज बताई जा रही है कि आसपास जो है काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है और साथ ही साथ जो दुकानें भी है वहाँ पर, तो ऐसे में वहाँ पर किसी को कुछ क्षति पहुंची हो? देखिए उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि किसी को कोई क्षति ना पहुंचे। और जब ये बिल्डिंग थोड़ी सी हिलने लग रही थी तभी लोग आसपास की खाली हो गए थे और क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने जर्जर डिक्लेयर कर दिया था और यहाँ पे लोग सूचना भी जारी करा दी गई थी, इसलिए लोग पहले से भी इसमें सतर्क थे और पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैदी से इसकी पूरी जो भी डिमोलिशन है उसको क्लियर करा रही है। बिल्कुल। अनीता बघेल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विधायक है अजमेर दक्षिण से। अनीता जी, देखिए ये जो इमारत है इसको लेकर कल ही जो है मौका मुआयना इसका किया गया था, जर्जर इसको माना गया था। ऐसे में अगर हम दरगाह के आसपास के एरिया की बात करते हैं तो ऐसी कई सारी इमारतें हैं, अब आगे उर्स भी है, उनको उन इमारतों को लेकर अब क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी क्योंकि ये एक अलार्म बेल है? देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि जो जर्जर इमारतें हैं नगर निगम का काम है उनको लगातार नोटिस देना और उनको गिराने का, है ना। तो ये अब तक कांग्रेस का शासन था, अब तक नहीं हो पाया था। अब बीजेपी के शासन में निश्चित रूप से ऐसे जो जर्जर इमारतें हैं उनको टाइमली समय से पहले हटाने का नोटिस जाएगा और यदि वो नहीं हटेंगे। जी अनीता जी, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए इस तरह की अगर इमारत जर्जर थी, प्रशासन कल वहां पर पहुंचा, उन्होंने उसे जर्जर घोषित किया, लेकिन नगर निगम की नजर अभी तक क्यों नहीं पड़ी थी? ये सवाल आप नगर निगम से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही अनीता जी, अब आगे देखिए उर्स है, अब किस तरह की तैयारी, क्योंकि एक हादसा हो चुका है। मैंने कहा ना बहन जी आपको कि ठीक है जी। अनीता जी भी हमारे साथ बनी हुई है, भारती दीक्षित हमारे साथ बनी हुई है। भारती दीक्षित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि और भी कई इमारतें आपने चिन्हित की होंगी, कितनी संख्या है ऐसी इमारतों की जो जर्जर अवस्था में है? जी भारती जी। जी अनीता जी, ऐसे में अगर जो लोग हैं, जो कुछ लोग इस मलबे में दबे होने की जिनकी आशंका जताई जा रही है, उनके परिजन भी वहां पर होंगे, चिंतित होंगे, उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां 3 मंजिला इमारत गिर गई, मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी राजस्थान ने सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से ये इमारत जो है भरभरा कर नीचे आ गिरी और ऐसे में मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। हमारे सहयोगी अभिजीत लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, अभी हमारी जिला कलेक्टर से भी बात हुई, अनीता बघेल से भी बात हुई और ऐसे में एक ही बात निकलकर सामने आई कि आसपास जो है और भी इस तरह की कई इमारतें हैं। ये इमारत कल ही चिन्हित कर ली गई थी, तो ऐसे में जिला कलेक्टर का कहना है कि कैजुअलिटी कम रही होगी या नहीं हुई? बिल्कुल, मैं कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को सुन रहा था और मैं आपसे लगातार इसी बात को कह रहा था कि लगातार जो है कलेक्टर एसपी दरगाह के प्रीमाइसेस और दरगाह के आसपास के क्षेत्रों का जो है निरीक्षण कर रहे थे, दौरा कर रहे थे और कल ही इन्होंने इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया था और जैसा उन्होंने बताया कि आइडेंटिफाई करने के बाद इसको खाली करा दिया गया था और चूंकि कोर्ट का कोई डिस्प्यूट चल रहा था इस लिहाज से उसको इमीडिएटली डिमोलिश कराने का फैसला नहीं हुआ था और इसी दरमियान जो आज ये बिल्डिंग गिर गई, इसलिए कलेक्टर के हवाले से अभी तक कोई कैजुअलिटी या कोई भी इंजर्ड जो है इस मलबे में तक नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन को गति दी जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और एक बार अपनी आंखों के सामने इस बात की तसल्ली और कर लेना चाह रहे हैं। हालांकि एसपी चुनाराम जाट ने भी कहा कि वो भी सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं उस समय की घटना जब इमारत डिमोलिश हुई थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उर्स के दौरान कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान जो है इस बिल्डिंग को जर्जर आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन ये काम
अगर देखा जाए तो प्रिंसिपली ये काम नगर निगम का है, स्थानीय निकाय का काम है। शहर की जितनी भी जर्जर इमारतें हैं, मानसून से पहले एक रूटीन एक्सरसाइज के तहत जो है नगर निगम ऐसे जर्जर इमारतों को आइडेंटिफाई करता रहा है, इससे पहले भी। और कई जगहों पर तो जब भवन मालिक को नोटिस देने के बाद भी भवन मालिक उस जर्जर इमारत को डिमोलिश नहीं करता है तो नगर निगम अपने स्तर पर उसको डिमोलिश भी करती आई है। लेकिन दरगाह के इलाके में कभी भी इस तरह की एक्सरसाइज हुई नहीं है। तो ये प्राइमा फेसी नगर निगम की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी पर नगर निगम के जो जिम्मेदारान हैं वो कितने खरे उतरे हैं नहीं उतरे हैं, ये लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। लेकिन फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है और जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ अपने आंखों के सामने से हिमाद्री, उसमें अब बहुत ज्यादा वक्त जो है वो लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि तंग गलियों के जरिए मलबे को हटा के बाहर जो रवाना किया जा रहा है तो उसमें वो जो समय है वो लगेगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा मलबा का हिस्सा है उसको हटाने की प्राथमिकता यहाँ पर की जा रही है। लगातार ऐसे चुनाराम जाट जो है वो पुलिस के अधिकारियों के साथ उस घटना स्थल पर मौजूद हैं। खुद कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित मौके पर मौजूद है और उनकी निगरानी में ही दरगाह कमेटी के जो जिम्मेदार है वो मौजूद है। अभिजीत, यहाँ पर विधायक अनीता बघेल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये चीज कही कि इस इमारत को चिन्हित क्यों नहीं किया गया, ये सवाल नगर निगम से पूछा जाए। और वाकई में ये सवाल नगर निगम से बनता है कि आखिर जब इस तरह की जर्जर इमारतें हैं तो उन्हें चिन्हित क्यों नहीं किया गया, भवन मालिकों को नोटिस अभी तक क्यों नहीं पहुंचाए गए थे। देखिए, यही मैं आपसे कह रहा था हिमाद्री की प्रिंसिपली ये काम नगर निगम का है। लेकिन चूंकि उर्स जो है वो शुरू होने वाला था, ऐसे में जिला प्रशासन की पर भी जिम्मेदारियां होती हैं तमाम व्यवस्थाओं को रिव्यू करने की, और इसीलिए कलेक्टर और एसपी लगातार दौरे कर रहे थे। उन दौरों के दौरान ही इस बिल्डिंग को जर्जर आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन ये बिल्डिंग एक दिन में जर्जर नहीं हुई होगी, ये भी समझने वाली बात है। इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं नगर निगम की जो जिम्मेदारी थी, नगर निगम के पार्ट का ये काम है कि वो जो जर्जर इमारतें हैं उनको आइडेंटिफाई करे, चाहे वो शहर के किसी भी इलाके में म्युनिसिपल एरिया की जितनी भी जर्जर इमारतें हैं उसको आइडेंटिफाई, उनको नोटिस देने का काम नगर निगम का है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसकी लापरवाही रही है नहीं रही है, वो एक सेकेंडरी पार्ट हो जाए। पहला पार्ट ये है कि अब यहाँ जो कुछ भी घटनाक्रम हो चुका है उसमें न्यूनतम 0 कैजुअलिटी या इंजरी के साथ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। और जैसा कि कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने भी कहा है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन इनिशियल पार्ट पर जो कुछ सीसीटीवी कैमरा देखे हैं दोनों बड़े अधिकारियों ने और जो आसपास के लोगों से बात की है, खुद बिल्डिंग के लोगों को ही आइडेंटिफाई करने के बाद जब वहां से निकाल दिया गया था तो ये माना जा रहा है। लेकिन बात ये हो रही है कि चूंकि चलता ये रोड था तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई आम राहगीर इसकी चपेट में आ गया हो, तो वो एक पहलू है जिस पर अभी भी काम किया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार पूरा नहीं हो जाता है, कंक्लूडली कहना बहुत मुश्किल है कि क्या कोई इंजरी हुई है या कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन तमाम एजेंसियां जो है यहाँ मौके पर पहुंच गई हैं। युद्ध स्तर पर जो है बचाव का काम, राहत का काम शुरू कर दिया गया है। जरूरत महसूस होगी तो एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया जाएगा। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी अजमेर में ही रहती है, इसलिए कोई ज्यादा परेशानी या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन तंग गलियों से होते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अब पूरा किया जाएगा, जिसमें थोड़ा वक्त लगना लाजमी है। हिमाद्री, बिल्कुल अभिजीत, तो वक्त लगना लाजमी है क्योंकि गलियां तंग हैं और प्रॉपर जो साधन है वो भी वहां पर पहुंचने चाहिए। फिलहाल मलबा हटाने की कोशिशें जारी है और ऐसे में उम्मीद यही कि कम से कम लोग हताहत हुए हों। अभिजीत, ऐसे में देखिए एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब ये इमारत गिरी उस वक्त क्या जो मस्जिद में जाने वाले लोगों की संख्या वहां पर कितनी मौजूद थी? क्या मस्जिद खुली हुई थी दर्शनार्थियों के लिए? देखिए, अभी चूंकि मैंने आपसे कहा कि उर्स औपचारिक रूप से शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए दरगाह में हालांकि देखिए दरगाह का जो समय है जियारत का वो सुबह से लेकर रात तक का रहता है। 10 बजे तक का दरगाह का समय रहता है। उर्स के दौरान ये 24 घंटे दरगाह खुली रहती है। लेकिन चाहे उर्स का समय चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में 12 महीने 365 दिन जो है जायरीन अलग अलग हिस्सों से यहाँ आते हैं, अपनी दुआओं को लेकर आते हैं। और दरगाह में प्रवेश के कई द्वार हैं, हाफ अ डजन यानी कि आप जानिए आधा दर्जन से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं जहां के जरिए जायरीन जो है प्रवेश करते हैं। उनमें से एक गेट है, ये गेट नंबर 5, जिसके बिल्कुल सामने हादसा हुआ है। अब सवाल यही उठ रहा है कि बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करने के बाद बिल्डिंग को बेशक प्रशासन ने खाली करा दिया, वो वहां जो रह रहे थे, लेकिन चूंकि दिन का हादसा था, 3-3:30 बजे की घटना है ये, क्या उस गेट नंबर 5 के सामने जो ये बिल्डिंग गिरी है वहां जो रास्ता है, वहां जो राहगीर चल रहे थे, क्या वो इस मलबे की चपेट में आए हैं या नहीं आए हैं,
यही एक बड़ा सवाल है जिसको सुलझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हालांकि कलेक्टर और एसपी का जो शुरुआती जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने लीस्ट कैजुअलिटी या इंजरी की बात उन्होंने कही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और इन दोनों ही बड़े अफसरों की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा रहा है। तमाम जो एजेंसियां हैं दूसरी जो संबंधित हैं, चाहे वो PWD हो चाहे वो नगर निगम हो, उन तमाम एजेंसियों को यहाँ पे बुला दिया गया है। एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली को कुछ समय के लिए काट दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। आसपास के दूसरे जो भवन हैं वो कहीं इस बिल्डिंग के गिरने से और ज्यादा डैमेज नहीं हुए, उन्हें नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया, उन तमाम चीजों को भी यहाँ पर देखा जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज गति से आगे संपादित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अजमेर दरगाह के गेट नंबर 5 के पास ये हादसा हुआ और इस दौरान जो है एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर नीचे आ गिरी। फिलहाल पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद है, विधायक लगातार अपडेट ले रही है इस पूरे हादसे को लेकर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दरगाह के पास ये इमारत ढहने से ये पूरा हादसा हुआ। एक दिन पहले ही इस इमारत को जर्जर घोषित प्रशासन की ओर से कर दिया गया था और ऐसे में अभी भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस पूरे हादसे में कितनी कैजुअल्टी हुई है। फिलहाल